आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 70 लेकर आए हुए हैं। आपकी ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान का आपका जो भूगोल का सेक्शन है उसका चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास से संबंधित है। इस पूरी वर्कशीट में हम जो आपका ये चैप्टर है उसमें कुछ पुनरावृत्ति के प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस अध्याय के बारे में आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है वर्कशीट के माध्यम से। तो इसमें हम पुनरावृत्ति के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी नई वीडियोज़ लाएँ वो आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। अजैव, प्राणीजात जैव है, मानव जैव है, पशु जैव है। तो आपका जो तीसरा है धात्विक, ये अजैव संसाधन है। तो आप इसको लिखो। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सही है। अब बच्चों, लैटेराइट मृदा के बारे में हम कथनों पर ध्यान देते हैं। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है, ये भी सही है। चाय या काजू के लिए उपयुक्त है। तो आप देखेंगे कि तीनों कथन सही हैं और इस प्रकार से आपका जो सभी कथन सही का चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप अपनी किताब का पहला चैप्टर जब खोलेंगे तो उसमें आपको एक कोने में ये लेखक का नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा और उस किताब का नाम। तो आप वहाँ से आपके लिए ये समझ लीजिए होमवर्क है, आप इसे करके लिखेंगे। बहुत आसान है, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। रेखांकित शब्दों को सही करके पुनः वाक्य को पुनः लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पे चावल जो है, चावल की, इसको रेखांकित किया गया, यानी ये गलत भरा गया है। अब आपको ये भरना है कि रेखांकित मृदा चावल की जगह क्या। तो जो काली मृदा है ये कपास, चावल की जगह क्या लिखेंगे, कपास की। तो काली मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ आते हैं। सत्य और असत्य बताने हैं हमको। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। अब इसको अगर देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसके आगे क्या लिखेंगे, सत्य, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। अब हम आते हैं छठे प्रश्न पे। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण क है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदित होती है। पहला सही है। और कृषि के गलत तरीकों के कारण भी मृदा अपरदित होती है, ये भी दोनों कथन सही है। तो आपका उत्तर एक सही है। आगे चलते हैं हम। अब आपको कुछ लिखना है। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। तो नवीकरणीय संसाधन जैसे कि पवन, सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है, आठवां प्रश्न आपका, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम सतत पोषणीय विकास क्या होता है इसको जानते हैं। अगर आपको सतत पोषणीय विकास, तो आप अपनी जो आपकी किताब है, किताब में देखेंगे चैप्टर जो आपका है उसके पेज 3 पे एक किनारे यहाँ लिखा है सतत पोषणीय विकास के बारे में। आप इसको क्या है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। यानी कहने का मतलब ये है, सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके विकास किया जाए। ये सतत पोषणीय विकास होता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? बच्चों देखिए, संसाधन नियोजन संसाधनों के सही और उपयुक्त प्रयोग के लिए अत्यंत जरूरी है। भारत जैसे देश में जहाँ पे संसाधनों की अत्यधिक कमी है, इसलिए संसाधनों का अपव्यय ना हो, संसाधनों का धारणीय उपयोग हो, इसलिए संसाधन नियोजन अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो इसके लिए भी अगर आप अपनी किताब के जो चैप्टर है वहाँ जाएंगे तो संसाधन से आप क्या समझते हैं ये देखेंगे। कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन कहलाती है। तो यहाँ से आप संसाधन की परिभाषा को लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर का जो प्रश्न था कि नियोजन क्यों जरूरी है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि क्यों नियोजन जरूरी है, यानी कि संसाधनों का नियोजन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो है संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर सकें और आने वाली पीढ़ियों और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी पूरी आज की वर्कशीट रही जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को देखा और उनको हल करने का प्रयास किया।